नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज हम मिलेन ग्राम एक गांव में आए, वार्ड नंबर 1 में आए हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति ने हमें बुलाया, एक परिवार ने, जो उनको बहुत दिक्कत हो रहा है एक विषय को लेकर, और वो काफ़ी दिन जो है हमें जो है इन्फॉर्म करे इस विषय को लेकर कि आपसे अगर कुछ होता है तो कीजिए। तो आज हम यहाँ आए हैं और इनका जो तकलीफ़ है हमने सुना है। पहले मैं बता दूं इनका क्या विषय है। इनका एक ज़मीन है और पीछे इनका घर है, और इस ज़मीन के यहाँ पे आप रास्ता देख सकते हो। यहाँ से ये लोग जो है आना जाना करते हैं, और इनका कहना है कि ये जो कच्चा रोड आप देख रहे हो, ये जो मेन रोड से मिलता है, काफ़ी दूर है, ये जो है एग्रीकल्चर के ओर से 2002 में बनाया गया। 2002 में जो है एग्रीकल्चर के ओर से कच्चा रोड जो है इनको बनाया गया। लेकिन इनका जो पड़ोसी है उनका कहना है कि ये जो ज़मीन है उनके नाम में है, उनका ज़मीन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नाला भी छोटा सा जा रहा है। इस नाले में जब बारिश होता है काफ़ी जो है पानी भर जाता है और इनसे जो चलना जाना आना मुश्किल होता है। और इन्होंने पहले भी जब बारिश हो रही थी तभी उन्होंने मुझे जो है फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजी थी। तो मैं बता दूं कि ये जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक ड्रेन बनाया जाए या कल्बे टाइप बनाया जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो रिंग्स लाकर रखे हैं। लेकिन जब इनके पड़ोसी का ये कहना है कि ये जो ज़मीन है उनका है, इस विषय को लेकर उनके जो पड़ोसी है वो स्टे ऑर्डर लेता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हर काम बंद हो जाता है और उसके बाद ये जो है कोर्ट में केस करते हैं। ये सब चल रहा है इस ज़मीन को लेकर और यहाँ से जो है रास्ता को लेकर, ये पूरा विषय है। अब आप सोच रहे हैं कि जब कोर्ट पे केस चला गया उसके बाद हमारा क्या काम है, या ये पर्सनल मैटर है, इसमें हमारा क्या काम है। हम आए हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का विषय को लेकर। हमें वो केस चल रहा है या पड़ोसी का ज़मीन या इनका ज़मीन है वो तो बाद में पता ही चल जाएगा, जो भी केस चल रहा है। हमारा कंप्लेंट जो है, जब इन्होंने हमारे पास आया कि हमने उनको पहले भी ये कहा कि आपस का मामला है, लेकिन जब वो उन्होंने मुझे ये सब पेपर दिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, तो हमें लगा इस चीज़ को जो है कवर करना चाहिए। पहले मैं बता दूं कि इन्होंने जो है जब एक स्टे ऑर्डर होता है, आप सभी को पता है, जब एक स्टे ऑर्डर देता है तो जिस ज़मीन के लिए स्टे ऑर्डर लेता है, जिस चीज़ के लिए लेता है, वहाँ पर जो है जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है तब तक जो है उस ज़मीन पर या उस जगह पर कोई भी कार्रवाई ना हो, कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आप। दोनों पार्टी इस केस में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पार्टी उस चीज़ में जो है कोई भी काम नहीं कर सकते उस प्लेस में। आजकल देखा जाता है सिर्फ इस जगह को नहीं, मैं बता दूं इस विषय को उठाना ज़रूरी था कि स्टे ऑर्डर का मायना ख़त्म हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे ऐसे आ रहे हैं, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद वहाँ पर काम होता है। अगर घर नहीं बनना है, घर बंद करवाने के लिए स्टे ऑर्डर लेते हैं ज़मीन, लेकिन स्टे ऑर्डर होने के बावजूद वो लोग घर बना लेते हैं। ऐसा बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर जो है आजकल काम नहीं हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। नाम के लिए स्टे ऑर्डर तो लेते हैं, लेकिन जिसको अपना काम करना है वो कर लेते हैं। वैसा ही इनका कहना है कि स्टे ऑर्डर तो इन्होंने लिया, लेकिन उसके बाद हमने तो यहाँ से जाना आना तक भी बंद कर दिया, हमारा गाड़ी भी लेना बंद कर दिया। लेकिन जो हमारा पड़ोसी है वो अपना काम कर रहे हैं। जिसके बाद इन्होंने जो है उस स्टे ऑर्डर को लेकर एक आरटीआई फाइल करता है, जो हमारे पास अभी पेपर देखने को मिल रहा है। हमें उठा लीजिए सर। ये स्टे ऑर्डर जो है ये लोग 2023 यानी कि 30 तारीख मंथ ऑफ 8 2023 को जो है ये आरटीआई फाइल करता है कि स्टे ऑर्डर के बारे में जाने। लेकिन हाँ, जो कॉपी चाहिए, उसका डिटेल्स चाहिए। लेकिन आज आप जान सकते हो कौन सा डेट है, आज तक आरटीआई फाइल जो किया है उनका रिप्लाई नहीं दिया गया। और ये काफ़ी बार जा चुके हैं और इनको यही कह रहे हैं कि हमारे पास वो पेपर नहीं है, हमारे पास गुम हो चुका है। जब कि आप सभी को पता है जब हम आरटीआई फाइल करते हैं तुरंत ही उसका जवाब देना होता है।
वो चीज़ को लेकर भी ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है आरटीआई फाइल करने के बावजूद मुझे जो कोर्ट में सबमिट करना होता है वो भी जो है ये लोग नहीं दे रहे। इन्होंने जो है पहले ही डिमार्केशन के लिए भी मांग किया था, अभी नहीं 2022 को इन्होंने जो है डिमार्केशन के लिए मांग किया। और ये देख सकते हो आप 3 बार इन्होंने जो है लेटर लिखा है डिमार्केशन के लिए, 3 बार, और अभी तक यहाँ पर डिमार्केशन के लिए भी लोग नहीं आए। आज करीबन 3 साल हो चुका है, यहाँ पर डिमार्केशन के लिए भी नहीं आए। आप मैं बार बार ये मुद्दा उठाते रहती हूँ, जबकि कोई पैसा वाला अगर डिमार्केशन करता है उससे 1 सप्ताह या 15 दिन में भी डिमार्केशन कराया जाता है और कर दिया जाता है। लेकिन जबकि एक गरीब इंसान जब डिमार्केशन के लिए मांग करता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उसे करने में साल लगा देते हैं। ऐसा बहुत सारे केस है, इसमें तो बात करना ही बेकार है। आजकल हमें ये लगता है कि काफ़ी सारे ये सारी चीज़ आते रहते हैं कि 2-3 साल हो जाते हैं, लेकिन लोग एडमिनिस्ट्रेशन उनका डिमार्केशन नहीं करते। चलिए हम अब उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम? वी कदिरेशन है, हम 1 नंबर वार्ड में मिलनग्राम रहते हैं। सबसे आगे आपका चैनल का धन्यवाद है जी। बताइए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके क्या चल रहा है यहाँ में बोलने से मैडम 2022 में जब हम लोग ऐसी एक ये जो यहाँ में एक रोला बोंगा था, यहाँ में आके थोड़ा देखिए मैडम, यहाँ में ये जो ये बोंगा था, यहाँ में आके देखिए ये जो ये बोंगा आगे यहाँ में था, इसका हम लोग क्या कहते हैं सड़ गया। ये सड़ने के बाद अभी यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर पूरा रोड तोड़ बुड़ के जाता है। उसलिए हम लोग क्या किया कि पंचायत से भी एक बार पास हुआ था। उस टाइम ये जो बगल जमीन वाला एनओसी नहीं देता, बोलता कि हम एनओसी नहीं देगा, वो नहीं देगा तो यहाँ में काम बंद हो जाता। इस तरह 2-3 पीरियड इस तरह 10 साल इस तरह गया। उसके बाद हम लोग क्या किया कि ठीक है उससे यार काम नहीं बनेगा, पंचायत से भी काम नहीं बनेगा, अपना खुद 30,000 का 3 होम पाइप लेके आया। 30,000 में लेके फिर हम लोग डालने गया था हमें। जब ये तो सड़ गया, इसको तो अभी चेंज करना ही पड़ेगा, पंचायत से भी काम नहीं होता। फिर हम लोग खुद अपना लेके डालने गया। उस टाइम इस लोग स्टे ऑर्डर कर दिया तहसीलदार ऑफिस से। करने के बाद काम तो रुक गया। फिर हम लोग क्या किया, जब स्टे ऑर्डर जब हो गया हम लोग भी काम रुका दिया। वो जो 1 पे का देखिए 1 पे का हम लोग यहाँ में रुका दिया और कुछ काम नहीं किया। लेकिन वो ज़मीन वाला क्या करते कि अभी 1 साल 2 साल के बाद अभी कोर्ट में भी केस किया हम लोग। ठीक है, हम लोग तो काम रुका दिया। हम लोग मेरा बच्चा कैसे भी जाता है कि एक दिन तो बच्चा यहाँ में पानी में गिर गया, स्कूल ड्रेस और बुक सारा नाश हो गया हमें। फिर हम उठा के फिर अगर उस दिन स्कूल नहीं गया, फिर फैन उनमें रख के उसको बुक सारा फिर सुखाया। फिर उसके बाद दूसरा दिन गया, यहाँ में गिर गया था। ये जब इतना पानी जाता था पूरा, ये पानी में गिर गया। फिर उस तरह 2 साल हम लोग कैसे भी बच्चा लोग जाता है स्कूल, जब ज़्यादा बारिश होएगा जाता नहीं स्कूल, वो दिन घर में ही रहता। बच्चा लोग का पढ़ाई भी बिल्कुल अभी करने नहीं। इस तरह हालत है कि मेरा भी पट्टा जमीन है, मेरा 2 बच्चा को पढ़ा नहीं सकता। इस तरह इतना मेरा भी परेशान, जाने आने का और कोई रास्ता ही नहीं है। यही रास्ता में हम लोग जाता आता, मेरा बच्चा लोग स्कूल इसी में जाना आना। कहीं ये देखिए इस तरह लकड़ी डाला, इसके अंदर बच्चा का पाँव घुस गया तो पाँव टांग टूट जाएगा। ये एडमिशन मेरा बच्चा को देखेगा फिर नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा। चेन्नई जाना तो उसको पैसा देगा बच्चा के लिए। इस तरह बच्चा कोई गिर गया, नहीं मर गया बच्चा, कौन देखेगा फिर? मेरा भी तो पट्टा ज़मीन है, यहाँ से हम लोग जाने आना करता है। इस तरह बंद करके रखा। फिर हम लोग ठीक है इसी जाता है बच्चा, 2 बच्चा इसी, मेरा 2 लड़का बच्चा है, दोनों जाता आता इस तरह जाते रहता। 2 साल बहुत परेशान होता अभी। फिर उस तरह हम लोग अभी ठीक है चलता है। फिर यहाँ में अभी उसको क्या किया, यहाँ में नीचे से हम लोग इसी छोटा मोटा गाड़ी दान उन पीसना, हम लोग तो ज़मीन है इसी खेती बाड़ी करने वाला है, दान उन किया। अभी गाड़ी लेके दान पीसना, वो गाड़ी भी जाने नहीं दे के यहाँ में इधर रेलिंग बना दिया। इधर देखिए यहाँ से नीचे से ऐसी कच्चा रोड बोल से ऐसी सफाई करके जाता था, उसका भी आपका यहाँ से बंद कर दिया। यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाना इसका, मेरे घर में कोई गाड़ी बोल से दान पीसने गाड़ी कुछ भी नहीं जाना। उस तरह इधर रेलिंग बना दिया। आप भी बनाया है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। अभी कोर्ट में केस चलता है। ये यहाँ से पूरा मट्टी उट्टी काट के पूरा ये कर दिया लोग। अच्छा, ये जब हुआ है तो आपने कंप्लेंट किया कि स्टे ऑर्डर जहाँ पर है वहाँ पे से लोग काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो जाके एसी का कंप्लेंट लिखा है। हाँ, एसी बोला कि पटवारी के जाके देखने बोला। पटवारी आया उस दिन ही, दूसरा दिन आया सुबह 10 बजे आया। हम फिर ऑफिस में था उस दिन। पटवारी बोला कि हम फील्ड में गया, आप काम है? हम बोलता हम ऑफिस में। ठीक है, हम तो आया है, क्या आपका झमेला क्या है? अभी क्या झमेला हो? हम बोला कि वहाँ में देखिए एक रेलिंग बनाया है। फिर पटवारी बोलता है कि देख के बोलता है कि ये तो उनका लैंड नहीं है, प्राइवेट लैंड है और फॉरेस्ट लैंड में रेलिंग बनाया। इस तरह बोल के वो चले गया। हम जो रिपोर्ट देना हम एसी के देगा करके बोल के गया। उसके बाद इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के बाद अभी तक ऑफिस में कुछ काम नहीं होता। अभी हम लोग जाएगी पूछने ये जो रेलिंग बनाया वो कहाँ कौन लैंड है, वो पटवारी रिपोर्ट देगा। उसके बाद आपने कहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी एक बार आए थे अपना जगह जो डिमार्केशन करे। ये जब आपका जो आरटीए किया उसके बाद फॉरेस्ट का कोई कंप्लेंट किया कि कुछ किया पता नहीं, उस लोग मशीन लेके आया। फिर वहाँ से माप के आया तो रेंजर साहब बोलता है कि उस लोग ये ज़मीन में बहुत लफड़ा है कि ये ज़मीन में कोई पिल ठीक नहीं है, सब रोड लेकिन बाहर में फॉरेस्ट लैंड के अंदर ही रोड गिरा है, लेकिन उसको ज़मीन के अंदर नहीं। हम लोग मापा, मशीन लेके मापा तो सब अंदर जाता। फिर जब गड़बड़ है हम लोग अभी क्लियर कर नहीं सकता,
इस तरह उस लोग बोल के गया कि दूसरा पार्टी भी मान नहीं रहा है कि जब फॉरेस्ट वाला बोला है तब भी नहीं मान रहे। नहीं उस लोग तो उस दिन आया नहीं मापने के टाइम, उस लोग देख के फिर गया। दोबारा हम लोग आएगा रेवनी से हम लोग बात करके हम लोग दोनों आएगा मापने, हम लोग मिल के आएंगे देखेंगे क्या फिर जमेला है आपका, हम लोग रोड क्लियर करके दे बोल के गया तो उस लोग भी नहीं आए। और तब तक आप केस कर दीजिए। हाँ उसके बाद हम लोग क्या करें, मेरा तो अभी जाना आना है। अभी कोई यहाँ में कितना 100 बार गया मैं तहसीलदार ऑफिस में, हम 100 बार जाके बोलते कि इस तरह जमेला है, आप लोग आके थोड़ा देखिए, मेरा बच्चा लोग स्कूल जाना बहुत दिक्कत होता है यहाँ में, बस के टाइम तो बच्चा लोग जाने नहीं सकता। एक एक दिन में एक एक बात बोलता है कि आज नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इस तरह बोलते बोलते मेरा 100 बार हम घुमा और मेरा भी परेशान हो गया, इतना हम घूमता और मेरा से नहीं सकता। और अभी क्या बोल रहे हैं? अभी तो अगर आप जाएंगे तो बोल देंगे कि केस किया है, केस के बाद आना। नहीं वो तो उस लोग बोलने दीजिए, लेकिन मेरा जो आरटीएम किया है मेरा अभी वो कोर्ट में जमा करना है, मेरा तो उस लोग देना है। जब इस लोग स्टे ऑर्डर जब किया है उसका रिप्लाई तो मेरा देना है। हम जब कोर्ट में गया, हम कोर्ट में देखे करके गया, हम फिर उसका मेरा रिप्लाई भी तो देना है उस लोग, वो भी तो नहीं देता। रीजन क्या बोल रहे, क्यों नहीं दे? बोलता है कि वहाँ में ढूंढता है 1 महीना बैठ के, सारा रूम में ढूंढता है, ढूंढ के नहीं मिलता है, लास्ट में बोलता है आरटीआई का जो रिप्लाई होता है इनको ढूंढ के नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 1 महीना तक ढूंढ रहा है। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, मेरा बोलता आज नहीं कल लाओ, कल लाने से मिल जाएगा, परसों। इस तरह हम डेली जाता है, हमें जाके पूछता है, तहसीलदार से पूछता है कि नहीं तो वो जो रिकॉर्ड रूम में जो बैठा है उससे पूछता है, जो आरटीआई बनाता है वो सर से पूछता है, सर मेरा रिप्लाई दीजिए, मेरा कोर्ट में जमा करना है सर, मेरा वकील बोला कि कोर्ट में जमा करना है जल्दी दीजिए। बोलता है कि हाँ आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। 2 बजे तक बैठे, हम सुबह से 2 बजे तक बैठा रहता ऑफिस में। फिर 2 बजे के बाद बोलता है कि ठीक है आज नहीं मिलेगा, आप घर जाइए, कल लाइए। क्या मेरा घर में काम नहीं है, हम नहीं काम कर रहे तो मेरा कौन खाना देगा, दिन भर हम ऑफिस में बैठे रहेगा। तो इस तरह करके मेरा 6 महीने तक मेरा घुमाता है कि ऑफिस में हम बैठे रहता। अब पट्टा, यहाँ का पट्टा वाला जमीन है, पट्टा वाला जमीन है। ये देखिए करंट आया, यहाँ से करंट गया है, 2008 में करंट गया, यहाँ से पूरा पाइपलाइन गया, वहाँ से पाइप है, करंट दिया गया, पाइप दिया गया, लेकिन रोड रोड भी एग्रीकल्चर भी अपना खुद हम नहीं बनाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया वाला है, उसी में हम लोग जाते हैं। हम लोग नहीं जानते कि कौन बनाया, एग्रीकल्चर तो बनाया, किसका जमीन में बनाया, किसका जमीन में बना। अगर इनका जमीन था तो इनसे तब एनओसी नहीं लिया उस टाइम, तो उस लोग एनओसी नहीं लिया, उसका जमीन नहीं है, फिर कहाँ से वो एनओसी लेगा, इसलिए वो चुप से था उस टाइम। हाँ करंट आया उसी टाइम भी करंट लिया, उस टाइम कुछ नहीं बोला। हम लोग करंट डाल लिया, वही टाइम भी कोई रास्ता के बारे में भी नहीं, इसका पाइप के बारे में भी कुछ रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, मात्र रुको करके कोई कंप्लीट नहीं है। नहीं जब करंट लिया ना मैडम, जब करंट लेगा हम लोग यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी में जाके हम लोग बोला कि मेरा करंट चाहिए, फिर उस लोग यही सब जो सीतानगर के यही सब और जय सब आया देखने, देख के बोलते कि भैया ये काम करिए आपका, लेकिन अभी उस लोग ज़मीन से ही लेना पड़ेगा डायरेक्ट यहाँ से सीधा। फिर ये ज़मीन वाला बोला कि ठीक है मेरा ज़मीन से ले लीजिए, ये ज़मीन वाला जो अभी पड़ोसी है वही बोला कि मेरा ज़मीन से ले लीजिए, तो नजीक होएगा खंबा। और भी हम बोला कि फिर ठीक है, वो हमें ऑफिस में जाके बोला इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, ठीक है यहाँ से ही टानिए सीधा। फिर उस लोग भी ठीक है टाने करके बोल के खंबा गिरा दिया सब। गिराने के बाद ये फिर तहसीलदार हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जो यही है वो बोलता है कि सर बोलता है कि ये काम करिए, कभी भी उस लोग करंट उठा सकता है ज़मीन से, इसलिए आप ये काम करिए, उस लोग से एक एनओसी सर्टिफिकेट बना के एनओसी साइन लीजिए, लेके आइए, फिर कभी भी उस लोग उठा नहीं सकता। फिर हम जाके पूछा, एनओसी सर्टिफिकेट बनाया बाजार में बना के, इस लोग पास गया, जाके बोलता है कि साइन दीजिए खंबा यहाँ से टाने का, वो बोलते हैं कि अभी हम साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा। उस लोग हम साइन करेगा तो उस लोग मेरा ज़मीन में कहीं से भी लाइन टानेगा, फिर हम रुका नहीं सकता, हम नहीं देगा। फिर हम जाके ऑफिस में बोला देखिए ये एनओसी के लिए हम बना के गया, उस लोग साइन नहीं देता, अभी क्या करेगा। फिर जाके फिर दोबारा यही सर आया देखने, आके देखते कि रोड तो है ना, ठीक है रोड टान देंगे हम लोग, 2-4 खंबा ज़्यादा लगेगा। फिर उस लोग चुप था, कुछ नहीं बोला उस टाइम, ठीक है रोड में रहना सर तो मेरा कुछ नहीं, मेरा ज़मीन से नहीं देगा बोलते। फिर टान के आया, उस टाइम करंट आया, उसके बाद पाइपलाइन आया, कुछ नहीं बोला। ये जो रोला बंगा हम लोग दिया उस टाइम भी कुछ नहीं बोला। ये रोला बंगा दिया अभी 30 साल हो गया, 20-25 साल हो गया रोला बंगा, मुझे लकड़ी का। हाँ उस टाइम भी कुछ नहीं बोला। अभी जब ये उठा के जब होम पाइप डालेगा उसी टाइम इस लोग का ज़मीन हो गया, सब कुछ हो गया यहाँ में। हाँ अभी रेलिंग बनाता है, सब कुछ बनाता है यहाँ में, एक परिवार जाना नहीं। उस लोग मेन क्या बोलता है कि तुम खाली पैदल जाना, तेरा बच्चा लोग स्कूल जाना नहीं, ठीक से पढ़ना नहीं, वही इस लोग धंधा है। ठीक है, क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या चाहते हैं कि इसका कार्रवाई करिए, इसके देखिए हम जो आरटीआई किया उसका रिप्लाई नहीं देते, मेरा कोर्ट में केस चलता है, हम किस ये लेके हम लड़ेगा। और अभी बोली अब मेरा जो अभी मुद्दा चाहिए वो तो मेरा हाथ में आना है, फिर तो हम उसका लेके कुछ कर सकता है। मेरा और ये छोड़ के क्या रास्ता है, यहाँ में तो बंद करके रखा 2 साल, मेरा तो मेंटली टॉर्चर करते ही रहता है इस लोग। यही रास्ता छोड़ के कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। अभी मेरा जमीन का पट्टा लेके हम एसी ऑफिस में जमा करके मेरा सुसाइड करना, पेट्रोल लेके जाके, वही हालत है अभी, हम वही करना पड़ेगा अभी। फिर हम कैसे 2 साल से मेरा इस तरह अभी टार्चर करेगा तो मेरा एक गाड़ी नहीं जाता, घर में कुछ नहीं जाता, एक दान पीसने नहीं सकता हम, यहाँ से कंधा में लेके कितना दूर जाएगा हम, नहीं एक सब्जी वो कुछ भी वो बाजार लेना, नहीं एक बच्चा का कोई ये हो गया, एक एम्बुलेंस से कोई फ़ोन करेगा तो एक गाड़ी आना, बच्चा का कुछ हो गया, नहीं किसी का कुछ हो गया, तो आजकल दुनिया में सब कुछ होता है, उसको लेना जाना, उसके लिए भी तो एक रोड चाहिए।
तो जैसे कि हमने सुना हालांकि हम तो पर्सनल मैटर्स होते हैं दो पड़ोसी के बीच में, और ज़मीन का मैटर यही होता है, हर जगह दिखते हैं कि भाई बहन के बीच में या पड़ोसी के बीच में ज़मीन को लेकर प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो जो है केस करते हैं, उसके बाद उसका जो भी फैसला आता है वो उनके हित में जाता है, इनके हाथ में जाता है, वो देखा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है। आज मुझे ये पूछना है कि देखिए, इतनी बार इन्होंने जो है डिमार्केशन के लिए मांग की है, इन्होंने RTI फाइल की है, और RTI फाइल करने के बावजूद जो है इसका जवाब नहीं दे रहा। उनका ये कहना कि पेपर घूम चुका है, पेपर नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको एटलीस्ट अब डिमार्केशन तो 2-3 साल हो चुका है, कर ही नहीं रहे हैं। और सेकंड थिंग, अगर इनको जो RTI फाइल किया है, अगर उसमें से इनको मदद मिल रहा है, कोर्ट में सबमिट करना है, तो वो क्यों इनको नहीं दिया जा रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ में सही है तो। और सेकंड थॉट, ह्यूमन राइट्स होता है, करेंट, पानी और रास्ता, और इनका जो है रास्ता लेकर ही दिक्कत हो रहा है। हालांकि यहाँ पर कच्चा रोड जो है ऑलरेडी बना हुआ है एग्रीकल्चर के ओर से, तो अभी अगर वो बना रहे, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। तो इस विषय को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जागरूकता करे, और इनका जो इशू है अगर वो सॉल्व करे तो सही रहेगा। बाकी तो अब जो है जो भी केस चल रहा है तो कोर्ट में चल ही रहा है। अब सभी को पता है, जब कोर्ट में केस जाता है तो वो उन्हीं का फैसला, तो कोर्ट का ही आखिरी फैसला होता है। लेकिन जब स्टे ऑर्डर लेते हैं, स्टे ऑर्डर का भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होता है। स्टे ऑर्डर अगर लिया जाता है, दोनों ही पार्टीज का ये कहना रहता है कि वहाँ पर जो है कोई भी काम ना हो। लेकिन ये जो मामला है स्टे ऑर्डर का, सिर्फ इनका नहीं है, बहुत सारे मामले ऐसा सामने आते हैं। इसीलिए हम आज इस विषय को उठाना चाह रहे हैं कि स्टे ऑर्डर का कुछ तो महत्व बचे। लोग जो स्टे ऑर्डर लेता है, किस लिए लेता है और किन कारणों से लेता है, सभी को पता होता है। लेकिन अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता और उसके खिलाफ भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ की बातें नहीं कर रहे हो, ये भी एक छोटा सा मैटर है, लेकिन बहुत सारे जगह जो है ये हो रहा है। तो इस चीज़ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।